सोनम गर्ग हो, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पनीर कोल्हापुरी और इसे हम कुकर में बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से बनाएंगे। आप इसे ट्राई करिए। ये बाकी पनीर की सब्जियों से थोड़ी सी अलग है और एक साथ इसे कुकर में ही बनाया जाता है। तो चलिए देखिए इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ एक बोल लिया है मैंने और इसके अंदर मैंने कम से कम 4 से 5 कप पानी डाला है और इसे मैंने हाई फ्लेम पर उबलने के लिए रख दिया है। जैसे ही ये देखिए पानी उबलने लगा है, इसके अंदर मैंने 3 बहुत बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए हैं और इसे भी मैंने हाई फ्लेम पर लगभग 5 मिनट के लिए अच्छे से पकाया है। आपको इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये थोड़े से पारदर्शी नहीं हो जाते हैं और साथ ही इसका जो हरा पानी है वो इससे अलग नहीं हो जाता है। तो टोटल इसमें 3 से 5 मिनट आपको लग सकते हैं। जैसे ही ये पानी हरा हमें दिखने लग गया है, हमने पानी को इससे अलग कर दिया है और इस तरीके से ये हमारे उबले हुए प्याज तैयार हैं। साथ ही ग्रेवी के लिए 2 टमाटरों को हमने बहुत बारीक काट लिया है। पनीर कोल्हापुरी बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कुकर लिया है जिसे मैंने लो फ्लेम पर रखा है और इसके अंदर मैं सबसे पहले मसालों को रोस्ट करूँगी। तो जो ड्राई मसाले मैंने लिए हैं वो है 4 काली मिर्ची, 3 लौंग, 2 इलायची और 1.5 इंच दालचीनी डाली है। इसके बाद इसमें ऐड किया है 1 तेजपात और 4 खड़ी लाल मिर्ची। इसके बाद 13 से 15 काजू इसमें डाले हैं। साथ ही इसमें हमने डाला है 1 टेबलस्पून पॉपी सीड्स यानी कि खसखस, 1 टेबलस्पून धनिया का पाउडर और 2 टेबलस्पून इसके अंदर बहुत बारीक नारियल का जो बुरादा आता है उसे डाला है। इन सभी ड्राई मसालों को हम एक जैसा 2 से 3 मिनट तक चला लेंगे जब तक कि इनमें से हल्की सी खुशबू नहीं आने लग जाए। तो लगभग 2 से 3 मिनट तक चलाने के बाद इनमें से हल्की सी खुशबू आने लगेगी, तब हम ये सारे मसालों को बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद इसे एक मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर देंगे। मिक्सर ग्राइंडर में इन्हें अच्छे से हम पीस लेंगे और इनका एकदम बारीक पाउडर हम बना लेंगे। तो देखिए मैंने पीस लिया है और ये एकदम बारीक पाउडर जो है वो बनकर तैयार है। इसे अब हम अलग रखेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए इसी कुकर को हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे 1/3 कप कुकिंग ऑयल यानी कि नॉर्मल जो हम तेल लेते हैं वो, और इसको गर्म होने देंगे। जब तेल अच्छा गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि लहसुन अदरक का पेस्ट और उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून शाह जीरा डालेंगे, 1 तेजपात डालेंगे और साथ ही 1 इंच सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी हम डालेंगे और इसे हम पूरे मसाले को 10 सेकेंड में सौटे करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर जो हमारे उबले हुए प्याज थे उन्हें डालेंगे और साथ ही जो हमने बहुत बारीक काटे थे टमाटर 2 उन्हें भी डाल देंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर जो मसाला हमने बनाया था उसे डाल देंगे और इन तीनों ही चीज़ों को अच्छे से मिलाकर हम 1 मिनट के लिए चला लेंगे। फिर डालेंगे इसमें आधा टीस्पून हल्दी और साथ ही 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, जो इसे बहुत अच्छा कलर देगी पर ज़्यादा तीखी नहीं होती है। 1 मिनट तक चलाने के बाद हम इसके अंदर 1 कप पानी डालेंगे और फिर उसके बाद फ्रेंड्स कुकर का लिड लगाकर हम लगभग 3 इसके अंदर सीटी लेंगे। कुकर में 3 सीटी पूरी तरीके से आ चुकी है। अब इसके बाद हम एकदम से कुकर का जितना भी प्रेशर है उसको रिलीज़ कर देंगे। इसका मतलब है कि हमें कुकर को अपने आप ठंडा नहीं होने देना है। एक चम्मच की हेल्प से जितना भी अंदर का प्रेशर है उसे हमें बाहर निकाल लेना है और तुरंत इसके बाद हम कुकर को खोलकर देखेंगे। तो ये देखिए हमारी सारी सब्ज़ी अच्छे से पक चुकी हैं। इन्हें एक बार अच्छे से स्टर देंगे, घुमा लेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स जिस तरीके से आलू को मैश करने के लिए पोटैटो स्मैशर आता है उसकी हेल्प आप लें और जितना भी अंदर का ये मसाला है उससे अच्छे से स्मैश कर दें। तो इस तरीके से दबा दबा के पूरी सब्जियों को हमें घोटना है और जब ये एकदम अच्छे से घुटा जाए तब हम इस मैशर को बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसके अंदर बचे हुए मसाले डालेंगे। तो यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डाली है, साथ ही 1.5 टीस्पून इसके अंदर नमक डाला है और 1 टेबलस्पून के जितना इसके अंदर बारीक पिसी हुई शक्कर डाली है और इन सभी चीज़ों को एक बार फिर से हमने मिक्स दिया है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर, साथ ही आधा कप दूध और आधा कप पानी और इन्हें सभी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिला लेंगे और उसके बाद इसे पकने देंगे लगभग 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ही।
जब ये मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक ग्रेवी इस तरीके से पकती है तो ये जितना भी इसके अंदर का ऑयल है उसे छोड़ देती है और साथ ही जितने भी अंदर मसाले डाले हैं वो अच्छे से पक जाते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं। ग्रेवी को एक बार हमने अच्छे से चला लिया है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत स्मूथ है और बहुत अच्छा कलर इसका आया है। अब इसके अंदर हमने ऐड किया है एक हरी मिर्ची जो बहुत कम तीखी है, उसे लंबा लंबा काट कर इसमें डाल दिया है 4 पीसेस करके। आप बहुत कम तीखी इसमें हरी मिर्ची लें। साथ ही इसमें ऐड किया है 2 टेबलस्पून हल्का सा क्रश किया हुआ पनीर, 1/4 कप बहुत बारीक कटी हुई कोतमीर, 1/4 कप अमूल फ्रेश क्रीम। अगर ये नहीं हो तो आप घर की मलाई भी इसमें 1/4 कप डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है और इसके बाद इसके अंदर हमने पनीर के पीस डाले हैं। चौकोन पीसेस को 8 या 9 पीसेस हमने इसमें डाले हैं। लगभग 100 ग्राम पनीर जितना ये होगा। और इसे डालने के बाद हम एक बार फिर से इसे चम्मच से अच्छे से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी ग्रेवी अब बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब फाइनल इसको गार्निश करने के लिए थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोतमीर हम लेंगे और साथ ही उसके हमने थोड़ा सा क्रश किया हुआ पनीर भी इसके ऊपर डाला है। तो फ्रेंड्स, तैयार है गर्मा गर्म मसालेदार स्वीट एंड स्पाइसी पनीर कोल्हापुरी और ये नए तरीके से बनाई गई है। इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी जब आप ट्राई करें तो पसंद आए, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और पास ही नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।